देव की जय, जय भोलेनाथ की जय। एक भक्त की कथा है। एक सन्यासी गांव में आते हैं। सन्यासी आए गांव में तो बोले कि यहाँ कोई भक्ति वाला नहीं है। वो पंडित जी के पास ले गए, यही तो हमारे पुरोहित है, उन्हीं के पास। तो बोले कि नहीं, मुझे भक्त के पास जाना है। तो गांव के लोग बोला कि भक्त क्या होता है? तो नहीं, भक्त अलग होता है, मुझे भक्त के पास ले। तो एक बढ़ी है जो भगवान की भक्ति क्या करता है, नाम कुछ लेते रहता है, बुदबुदाते रहता है। उसके पास वहीं ले जाके उसको साधु के बैठा देता है। साधु जब वहां बैठता है तो साधु उससे बात करने की कोशिश किया। कहा कि थोड़ा सा मेरे को आधा घंटा टाइम दे दीजिए, मैं आपसे ज्ञान की 2 बातें करना चाहता हूँ। मैं आपसे 2 ज्ञान की बातें करना चाहता हूँ। साधु इस तरह से बोला। वो बोला, मैं सीढ़ी बना रहा हूँ, मैं सीढ़ी बना रहा हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इस समय आपसे बात करूं। बोले कि सीढ़ी इतना जरूरी है? तो हाँ, कोई मरने वाला है तो वही सीढ़ी पर न जाएगा, इसलिए सीढ़ी बनाना जरूरी है। साधु बोला कि फिर भी थोड़ा देर मेरे से बात कर लीजिए। तो जब मरेगा तो 10:30 हो जाएगा और लाश जाने जाने में 12 बजे गंगा जी फिर नहीं जलता, इसलिए हमें शाम ढलने से पहले सीढ़ी तैयार करना है। साधु बोलता है कि कौन ऐसा आदमी है जिसके लिए आप सीढ़ी बना रहे हो, कि आपके पास भक्ति के 2 पल टाइम नहीं है बतियाने का। तो कहता है कि मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र कुछ ही क्षणों में मरने वाला है। बहू के लाने गया है और उसकी बैलगाड़ी पलट जाएगी और वो मर जाएगा। वहां एक गड्ढा है, उसी में लड़खड़ाएगा, वो गिर के मर जाएगा। तो बोला, साधु बोला कि तुम इतने ज्ञानी हो, फिर जान रहे हो कि पुत्र मरने वाले हैं, तो बचा क्यों नहीं रहे? तुम तो भक्त हो, बचा सकते हो। बोलता है कि ये विधि का विधान है, ये विधि का विधान है। ये आप ही लोगों के लिए कथा है। ये विधि का विधान है, ये तो होगा ही होगा, इसको मैं रोक नहीं सकता। और ज्ञान के मतलब क्या है कि भगवान के नाम जपते हैं तो उनके बदला हम भगवान से रिश्वत मांगे कि हमरा ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। हम रिश्वत मांगे, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। और इस तरह से वो कहा। उसी टाइम सीढ़ी बन के तैयार हो जाता है। भक्त बोलता है कि थोड़ा देर भी बात कर लीजिए। बोलता है कि नहीं, सारा तैयारी कर लेता है। तो जाके रोक दीजिए। तो नहीं। फिर साधु बोला, बैठ गया। साधु जाके एगो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। साधु बैठ गया वहां, कुछ ही पल में देखते रहा। बोला कि ये बढ़ी झूठ बोल रहा है, ये बढ़ी झूठ बोल रहा है। मैं तो जीवन गुजार दिया, मैं बूढ़ा बन गया, सन्यासी हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कभी दिखाई नहीं देता। ये झूठ बोल रहा हूँ, कुछ पल के तो बात है, मैं यहीं बैठ के देख लेता हूँ। वो बैठे देख रहा था कि ये बोला है तो सही है कि झूठ है। वो बैठ गया तो थोड़ा देर के बाद ही खबर आया कि पुत्र की डेथ हो गई बढ़ी को। और वो दाह संस्कार के लिए सीढ़ी लेके गया और पुत्र का दाह संस्कार किया। साधु आश्चर्य में हुआ कि मैं इतना तपस्या किया,
और मेरे को ये ज्ञान नहीं, और इस बढ़ी को इतना ज्ञान। बोला कि इस बहुत आश्चर्य है कि मेरा पूरा जीवन लग गया भक्ति करते तो नहीं हुआ, और इस बढ़ी ने क्या किया, न पूजा पाठ नहीं करता है, सिर्फ काम करते रहता है, और इसका कहा हुआ हो गया। गया दाह संस्कार करके आया तो बोला कि अब तो टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, आधा घंटा बात करने के लिए। बोला कि बात नहीं करूंगा, पुत्र शोक में हूँ। लेकिन जहां आप बैठे हैं आपका तीसरे दिन के बाद यही मौत हो जाएगी, साधु को बोला, और अपना घर के अंदर चला गया। बढ़ी चला गया। साधु बोला इसका बोला हुआ जाया नहीं जाता, इसका बोला हुआ जाया नहीं जाता, और अब तो मेरी मौत पक्का है। साधु दौड़ने लगा, दौड़ते दौड़ते बहुत दूर चला गया। बोलता है कि मैं 2 दिन दौड़ के आया, अब तो कभी नहीं मेरी मौत होगा, यही ना होना है, अब तो बहुत दूर मैं आ गया, मैं बहुत दूर आ गया, अब मेरी मौत नहीं होगी। खूब खुश होके सो गया। रात के बहुत अंधर तूफान आया, फिर भागने लगा, भागते भागते फिर आके सो गया। जब उठा तो देखा कि अरे ये तो पीपल के पेड़ तर ही मैं आ गया। पीपल के पेड़ तर ही भाग के कहाँ गया, भाग के फिर राह भटक गया और यहीं सो रहा। जब जागा तो देखा कि मैं तो यहाँ पकड़ा भी मतलब वो बाद की कहानी है, वो गया। इतने में राजमहल में चोरी होती है, राजमहल में चोरी होती है। तो जो गहना का चोर बंटवारा करता था, 3 चोर था, वो पेड़ के ऊपर बंटवारा कर रहा था चढ़ के। तो देखा कि साधु सूतल है, नींद में है, उसको तो साधु के पता नहीं है कि हम यहाँ पहुंच गए, नींद में है। तो बोला कि क्यों ना बेचारा के गरीब आदमी है, सन्यासी जैसा लगा है, इसको एगो हार पहना दो। चोर एगो हार डाल दिया, वो सन्यासी के चोर डाल दिया। तो राजा के घर में चोरी हुआ तो सब खोजने लगा, तो देखा कि यही सन्यासी माला पहन के सोया, यही सन्यासी माला पहन के सोया। तीसरा दिन था, सैनिक आया, पकड़ लिया। बोला गया तो फांसी का आदेश मिल गया जाते ही कि चोरी क्या बताओ धन का, नहीं तो तुमको फांसी दे दिया जाएगा। देखिएगा बेचारा भाग रहा है, फिर भी होनी प्रबल होता है, होनी प्रबल होता है। जाना है वहां तो जाएगा ही जाएगा, कोई के रोकने से कुछ नहीं होता। फिर कहता है कि फांसी तो मेरे को दीजिएगा, लेकिन एक काम करिए, मेरे को उस बढ़ी को बुला दीजिए, मेरे को उस बढ़ी को बुला दीजिए। तो बोले कि क्या अंतिम इच्छा होता है? बढ़ी को बुलाया गया तो बोला कि बढ़ी बोला आया, बढ़ी को बुलाया गया, बढ़ी आया तो बोला कि ऐसा करिए कि मतलब मिलाया गया लोगों से ना, मतलब वो जो सन्यासी था बढ़ी से मिलाया गया दोनों को। तो सन्यासी जो था साधु, वो बढ़ी के पैर पकड़ लिया, साधु जो था वो भक्त के पैर पकड़ लिया और कहता है कि आप मेरे से सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, आप बहुत सर्वश्रेष्ठ मेरे से ज्ञानी हैं, और आप मेरे को यह बताइए कि कौन कारण से मुझे दुख हुआ है, कौन कारण से मेरे को ये दुख प्राप्त हुआ है, बताइए, और इससे छुटकारा भी कराइए मुझे।
बोले कि ये तो आपका कई जन्मों के पाप के अनुसार ये फांसी मिलने वाला है, लेकिन वो चोर कौन है जो धन ले गया है? कुछ तो अब मेरे को ये सब पिछला जन्म भी नहीं जानना। साधु बोल रहा है कि मुझे पिछला जन्म नहीं जानना, पीछे से जान के हम क्या करेंगे? ज्ञानी तो था ही, पीछे जन्म नहीं जानना है, मुझे इस जन्म के बताइए कि अब आगे क्या होगा, हम आपके शरण में हैं। पीछे जानने से ज्ञानी आदमी पीछे नहीं जाना चाहता है, पीछे मुझे नहीं सुनना है, अब बताइए कि अब मेरा क्या होगा। बोल रहे कि नाम जपिए, कहिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय करिए, हर हर महादेव की जय, ओम नमः शिवाय, इस तरह नाम जपिए। बोले कि ठीक है भगत जी, हम नाम जपेंगे, भगवान भोलेनाथ का नाम जपेंगे। और जपने लगा। जपने के प्रताप से ही वो तीनों चोर जो बैठा था, मन में आया कि चोरी हम लोग किए, आज भोग रहा है बेचारा साधु, क्यों न ये सब गहना दे के और माफी मांग ले, उस सन्यासी का छोड़वा लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है। हमारे चलते ब्रह्मा की हत्या होगा, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। और भोलेनाथ की दया से ये हम लोग पर ये पाप लगेगा। क्या? हम लोगों पर ये पाप लगेगा। इससे अच्छा है कि अब हमें बचाना चाहिए। ये कब हुआ? जब वो नाम जपने लगा। नाम जपने लगा तो चोर के अंदर ये विचार आया। चोर गया राजा के पास, बोला कि राजन, चोरी हम लोगों ने किया है, ये पंडित निर्दोष है, ये पंडित निर्दोष है, चोरी हम लोगों ने किया है। तो छोड़ देता है राजा। महात्मा जो साधु थे उनको छोड़ दिया, और ये जो तीनों चोर था इनको भी सच बोलने के लिए इनको भी छोड़ दिया। इस भगवान के प्रभाव से साधु आके बढ़ी के घर में आता है और गोड़ पर गिर जाता है। देखिए यहाँ भेद खत्म हो गया। वो ब्राह्मण है, वो बढ़ी है, फिर भी भेद खत्म हो गया ना। आके चरण पर गिर जाता है, कहता है कि आप सर्वश्रेष्ठ है। हम तो बचपन से घर बार छोड़ के जोगी बन गए और उधर ही नाम जपते थे, कर्म नहीं किया। तो वो बढ़ी बोला, यही गलती किया। बढ़ी बोलता है कि यहीं पे आपने गलती किया, आपने कर्म नहीं किया। जब कर्म नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेगा? आपको परिवार दिया, माँ दिया, बाप दिया, आप उसको छोड़ के जंगल चले गए, तो क्या आपके साथ भगवान साथ देगा? आप अपना पत्नी को भी छोड़ दिया जो बिलख बिलख के रो रही है, आपका पुत्र भी अकेले रो रहा है, क्या आपका साथ देगा? देगा आपका साथ? नहीं देगा ना, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। जब ऐसी स्थिति होगा तो कोई साथ नहीं देगा, तो फिर भगवान कैसे देंगे? इसीलिए आपको कर्म के अनुसार फल नहीं मिला है। नाम जपिए और घर जाइए, लौट जाइए। वो बढ़ी बोलता है कि घर जाइए, लौट जाइए, अपने पत्नी के साथ रहिए और सब परिवार का सेवा करिए। माए बाप का तो माए बाप होंगे कि नहीं, बूढ़ा हो गया था तो अब ये नहीं जानते। आप जाइए अपने घर, आपकी पत्नी की आंखें चली गई है रोते रोते, जाके सेवा करिए उसकी, तो आपको ज्ञान आ जाएगा। और नाम जपने लगा भोलेनाथ के। उसी समय उसकी शक्ति धीरे धीरे वापस आया और गांव में गया, अपने पत्नी और बच्चों के साथ खुश रह के एक शिवलिंग बना के और रोज पूजा करने लगा भोलेनाथ का। अब बोला कि प्रभु आपके भक्त से नहीं मिलते तो हमें ज्ञान नहीं होता, और जब ज्ञान नहीं मिलता तो हमारे को कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान होना जरूरी है। देखिए उसके बढ़ी के अंदर कितना ज्ञान था, सब कुछ जानते हुए भी कर्म कर रहा है।
तो भगवान अपने पास बुला रहे हैं, ये भी कोई कारण है। अगर किसी को लगता है कि हम दूर से आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, तो नहीं आइए, मैं किसी को नहीं बुला रही हूँ। वो आपकी श्रद्धा भगवान के तरफ खींच रही है। आप लोग ठीक होइएगा, कथा सुन रहे हैं, आपका भला हो रहा है, आपका भला हो रहा है। हर कोई क्या होता है, अपने लिए आता है, सब कोई अपने लिए आता है, अपने दुख दर्द के लिए आता है। भगवान के जब स्नेह होगा तो बुला रहे हैं आपको, ये भगवान की दया है, भोलेनाथ की दया है। हर हर महादेव की जय, जय भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, शिव महापुराण की जय, गंगा मैया की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, सब देवी देवता की जय। हर